नमस्कार, मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री पे स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं वो है भूमि क्षमता वर्गीकरण, यानी कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की हमको क्यों ज़रूरत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मीन की क्षमताओं को उनके अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करके हम लोग उनकी क्वालिटी और उनकी कंजर्वेशन को जज करने के लिए और उनकी पोटेंशियल को मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि हमें लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो हम लोग लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन उन समय पे करते हैं जब हमें किसी भी लैंड की, किसी भी ज़मीन की मैपिंग करनी होती है बड़े पैमाने पे, और दूसरा आइडेंटिफिकेशन करना होता है हमको किसी भी ज़मीन के ग्रुप को और हैवी ग्रुप को। और थर्ड इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसके सूटेबल प्रोडक्शन और उनके प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, इसमें 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला है सॉइल प्रोफाइल, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर, तीसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में हम लोग का सॉइल टेक्सचर आता है, परमेबिलिटी आती है, सॉइल सैलिनिटी आती है, एल्कनिनिटी आती है और कई तरह के इसमें से फैक्टर्स सामने आते हैं। दूसरा होता है हम लोग का एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हम लोग का जल भराव की कंडीशन होती है और मिट्टी के कटाव की कंडीशन होती है, ये सब कंडीशन आती हैं। तीसरा होता है हम लोग का क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसमें कि हम लोग का वर्षा होती है और टेम्परेचर होता है, उसके बाद हवा का दबाव होता है, उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेटिक अफेक्शंस आते हैं। इसके वजह से हम लोग का ये फैक्टर अफेक्टिंग होती है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनकी सूटेबिलिटी को भी जज किया जाता है और उनके सूटेबिलिटी के हिसाब से कैपेबिलिटीज में हम लोग के 8 तरह के क्लासेस होते हैं, जिसमें अलग अलग कलर होते हैं। और ये कलर में GYRB DOBP ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, आप कभी भी कलर इसके नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे इनके बारे में जानते हैं। एरेबल लैंड ऐसी ज़मीनें होती हैं जो कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। क्लास 1 की ज़मीन होती है उनको ग्रीन कलर से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की अच्छी होती है और ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड होती हैं। क्लास 2 की जो ज़मीन होती है उनको येलो कलर से इंडिकेट किया जाता है और ये माइनर लिमिटेशंस के साथ आती हैं, जिसमें एक जेंटल स्लोप होता है, ड्रेनेज की भी दिक्कत नहीं होती है। और क्लास 3 की जो ज़मीन होती है उनको रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि ये मॉडरेटली गुड लैंड होती है, उसमें मेजर लिमिटेशंस होती हैं। सबसे बड़ी बात कि ये फर्टिलिटी में भी कम होती हैं और ये ज़्यादातर क्या कहते हैं फोडर क्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्लास 4 की जो ज़मीन होती है उसको ब्लू कलर से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि ये फेयरली गुड लैंड होती हैं और ओकेजनली इसमें कल्टीवेशन की जाती है, क्योंकि इसमें स्टीप स्लूप होते हैं, मतलब खड़ी चढ़ाई होती है, इस वजह से एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। क्लास 5 की ज़मीन होती हैं वो डार्क ग्रीन कलर से इंडिकेट की जाती हैं और इसमें किसी भी तरह की लिमिटेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि ये नॉन एरेबल लैंड्स होती हैं। तो इसमें फॉरेस्ट्री और वेटलैंड्स और ये क्या कहते हैं ग्रेजिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। क्लास 6 की जो ज़मीन होती हैं वो ऑरेंज कलर से इंडिकेट की जाती हैं, क्योंकि इसमें माइनर लिमिटेशंस होती हैं और ये ज़्यादातर वुडलैंड प्रोडक्ट्स सॉइल रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्लास 7 की जो ज़मीन होती है वो ब्राउन कलर से इंडिकेट की जाती है, क्योंकि इसमें मेजर लिमिटेशंस होती हैं और ज़्यादातर ये ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री और वुडलैंड की प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्लास 8 की जो ज़मीन होती है उसको हम लोग पर्पल कलर से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये जो होती है सिर्फ वाइल्ड लाइफ और वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें ज़्यादातर जंगली जानवर या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को आप देखिएगा और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा जो कि BSc या फिर MSc एग्रीकल्चर से कर रहे हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।